हमें हर चीज के पैमाने बनाए गए हैं, हर चीज के पैमाने सेट है कि अगर तुम्हें पैसे वाला बनना है, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मेहनत कितनी करो इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या चाहिए अमीर बनने के लिए? सबसे पहले पैसे चाहिए लगाने के लिए, पढ़ाई चाहिए अच्छी नौकरी पाने के लिए, आए ना, अच्छा टैलेंट चाहिए गाने नाचने या बॉक्सिंग या क्रिकेट के लिए। अगर जिन लोगों के पास ये सब नहीं है उन लोगों के लिए अमीर बनने का दुनिया में कोई मौका नहीं है। जाने अनजाने में, मैं बताऊं, जाने अनजाने में ये इंडस्ट्री में क्या बन गया? ये इंडस्ट्री कहती है ना हमें आपका टैलेंट चाहिए, ना हमें आपसे पैसा चाहिए, जो पैसा आप दे रहे हो उसका प्रोडक्ट ले जाओ, वो अपने घर में इस्तेमाल करो, नहीं तो किसी को बेच दो। ना हमें आपसे टैलेंट चाहिए। तो आदमी डरता क्यों है कुछ करने से? कुछ करने से डरता क्यों है? रिस्क, कहीं ऐसा ना हो जमीन बेच के पैसा लगाओ बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बैंक लेन से पैसा लगाओ बर्बाद हो जाए, डरता ही है ना। आदमी जिंदगी में करना चाहता है लेकिन एक डर उसको हमेशा डराता रहता है, पैसे लगाने का डर, पैसे गंवाने का डर, पुरानी नौकरी छोड़ दूं नया काम करूं, नया काम फेल होने का डर। तो जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे दिया कि आओ हमारे साथ, ना कोई पैसा लगाना, ना टैलेंट लगाना, बात समझ आ रही है? ना पैसा लगाना, ना पैसा चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना जेंडर चाहिए, मेल आओ फीमेल आओ, बच्चा आओ बुजुर्ग आओ, आओ और अपने सपने पूरे करके जाओ। हम आपसे चवन्नी नहीं लेते, एक चवन्नी जो आप दोगे उल्टा आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे जिसका नाम है डीपी, डिस्काउंट प्राइस, ना कि एमआरपी पे। फिर आपसे कहेंगे अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, ना लगे तो खा पी के सो जाना। हम नहीं कहेंगे आपसे, झूठ नहीं बोलेंगे कि आप जाओ, नहीं, अच्छा लगे, रिजल्ट आए, अगर हमारा डेंटोडॉग पेस्ट दुनिया में बेस्ट है तो प्रमोट करना, अगर नहीं है तो साला फेंक देना डस्टबिन में, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्फिडेंस से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये बात ध्यान से सुनो, आज आप लोग, मैं या आप, कोई भी, हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जीवन में कुछ करना चाहता है तो क्या कर पाता है? और अच्छा करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? रिक्शा वाला नहीं चाहता मेरी रिक्शा छूट जाए मैं ऑटो चला लूं, ऑटो वाला नहीं चाहता मेरा ऑटो छूट जाए मैं कार चला लूं, किराएदार जो किराए के घर में नहीं चाहता रहता वो नहीं चाहता मेरा खुद का घर बन जाए, जो मोटरसाइकिल पे वो नहीं चाहता मेरे घर कार आ जाए, आया ना? तो क्या उसके लिए वो मेहनत नहीं करता? अरे करता है, बहुत मेहनत करता है, हमें दिखती नहीं है। किसान बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, ऑटो चलाने वाला बहुत मेहनत करता है, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले 12-12 घंटे बहुत मेहनत करते हैं। आज बॉम्बे दिल्ली में आधे से ज्यादा बिहार पड़ा है, बहुत मेहनत करता है, 7 साल पर अपने घर से दूर रहता है, एक साल में एक महीने की छुट्टी आता है। आप कहते हो मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके सपने और ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मेहनत आपको बड़ा नहीं बनाती। मेहनत किस जगह हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो आपको बड़ा बनाता है। आपका गांव में, फिर आप पूरा बिहार गांव में रह लेता, गांव में बड़ा बन लेता, गांव से शहर आना पड़ता है, शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है, बड़े शहर से फिर बड़े शहर जाना पड़ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? क्या ढूंढ रहा है? प्लेटफॉर्म। क्या ढूंढ रहा है? भाई साहब बॉम्बे गया 15,000 की नौकरी मिली, दिल्ली गया 12,000 की नौकरी मिली, प्लेटफॉर्म तो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके गांव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उसको महीना 12,000 दे देता। वो प्लेटफॉर्म उसको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में मिला, इसलिए वहां पर गया। आज वो प्लेटफॉर्म जो 12-15,000 के थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद चल के करोड़ों का प्लेटफॉर्म लेके आया। आपको यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल अपने सीनियर से पूछ लेना, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मुंबई और दिल्ली का मुंह देखने की। अब मुंबई दिल्ली वाले खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। वैल्यू हमारी मेहनत की नहीं है, वैल्यू हमारे जरूरतों की नहीं है,
आप एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी मांगने जाते हैं, आपने बीए करी, बीटेक करी, एमटेक करी, आपके घर पे कर्जा, आपकी बहन की शादी है, किसी को फर्क पड़ता है? उसके लिए आप कितना काम करोगे उतने पैसे देगा, हाँ है ना? हाँ है ना? किसी को फर्क पड़ता है? आपकी जरूरत कितनी है, आपके घर में परेशानी कितनी है, तकलीफ कितनी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको पता है कि आपके घर में क्या परेशानी है, सिर्फ आपको पता है आपके घर में क्या तकलीफ है। फर्क सिर्फ आपको पड़ता और दुनिया में किसी को नहीं पड़ता। मेरे भाई, अगर बिकने जाओगे तो दुनिया अपनी मर्जी से कीमत लगाएगी, और अगर खुद को बेचने जाओगे तो कीमत तुम्हारी खुद की होगी। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें खुद को बेचना है या किसी के हाथों बिकना है। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में बड़ा बनना। हाँ, मुश्किल था जब प्लेटफॉर्म नहीं, जब रास्ता नहीं था। मैं भी बड़ा नहीं बना, मुझे भी ये 29 साल में मिला था रास्ता। तब तक मैं भी नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने की, 6,000 की। लेकिन अगर रास्ता मिलने के बाद भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, क्या निकम्मा या नाकारापन है, तो फिर आपसे बेकार आदमी धरती पे पैदा नहीं हुआ। रास्ते नहीं थे तो कमजोर थे, आज कामयाबी के रास्ते हैं, अब कमजोर नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कुछ कर नहीं पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास पैसे लगाने को नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग करके ही आप पैसे वाले हो सकते हैं। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट बनो। मैं नहीं कहता आप ये धंधा करो, मैं नहीं कहता आप घर घर जाके आयुर्वेद बेचो, सप्लीमेंट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ना, बिल्कुल मत करो भाई। अगर कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। अगर आपको लगता है आप पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट बन के देश की सेवा कर सकते हो तो करो, मत करो ये काम। आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप विराट कोहली, महेंद्र धोनी बन के भारत का कप्तान बन सकते हो, क्रिकेट के अच्छे डांसर, बॉक्सर बन के देश का नाम सम्मान कर सकते हो, जाओ वो करो, मत करो हमारा काम ना। वो करो, वो जरूरी है, उसमें देश का और ज्यादा बड़ा नाम होगा। मैं कभी नहीं कहता अगर आपके पास पैसा है लगाओ पैसा, स्कूल बनाओ, होटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कमाओ पैसा, मत करो हमारा काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना पढ़ पाया, ना कोई टैलेंट है, ना जेब में लगाने को पैसा है, पर कामयाबी मेरी जरूरत है, तो फिर आओ हमारे साथ। हेल्थ वेलनेस कभी भी दिखावटी, बनावटी, झूठी बातें नहीं करती। हम वही कहेंगे जो सच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास पैसे है, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर के लिए हमारा प्रोडक्ट है और गरीब के लिए हमारा बिजनेस है। इसलिए कई बार हमारे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब यहां बच्चा आके बता रहा था, मैं ये करता था, मैं 5,000 कमाता था। जब लोग देखते हैं क्या 5 साल में हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना कुछ किया, और ये लोग 5 साल में जिंदगी बदल रहे हैं, 5 साल में करोड़ों कमा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज थैंक यू कहूंगा हमारे भारत की सरकार को, हमारे देश को, सबको, कि उन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल टेंडर दिया और देश के बेरोजगार युवकों को या रोजगार पाने का मौका दिया। और बेरोजगारी मिटाने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम भारत देश के अंदर करती जा रही है।